ڈیموگرافک چینج کے اس میں بھی یوسف مستی خان بنفس نفیس کرے. یوسف مستی خان وہ شخصیتیں جس کو ہم بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو نکالتے ہیں, بچوں کو نکالتے کہ آئیں آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے کل کے لیے ہم جمائیں. آج بھی یوسف مستی خان کی ضرورت ہے. آج بھی ڈیپار گوندر میں, علی محمد گبول گوٹ میں بلڈوزر جب پہنچتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے حفیظ کو کہ یوسف مستی خان سے رابطہ کرائیں, یوسف مستی خان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں. سندھ میں, پاکستان میں تو بہت بڑی شخصیات ہیں جو سیاست کر رہے ہیں, لیکن یوسف مستی خان وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنے عمل سے, اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے اور ثابت کر رہے ہیں کہ میری جڑیں اس عوام میں اور اس عوام کے ساتھ میرا جینا مرنا, آگے بڑھنا, جد و جہد کرنا ان لوگوں کے ساتھ ہے. وجہ مباس منت وارا اور یوسف مستی خان ماں لوٹی کے میں گوراچی کمو یوسف مستی خان کمو دور ہے بھلے اگر میں آل کو میتگانا یہ لوگ گیسے بھی تھے اڑا مروچ میں یہ لوگ دپا ہم نشت کے تھے منت وارا. ایسا تو آجا انیک دل مراد کہ ہوتی درنے دان کا درشان کا نگایا او مارو وشی بیت کے آیا وشی وڑی ہوتی آیال و لیکا سے دیمہ درشان کو تھا. اشیا پاد میں کرا یا کسان کے سیگمنٹ ہستے ہیں ایتا ماں کے ہستے ہیں وہ دزمال بلوچی دزمال و شال ہیں بارو باند کنے گڑا یہ درگتا ماں یک پا یک کا لاتے ناما توار کنا ماں یا کہ گوشاما کیا دزمالا پیش کنان کنا ماں مہمانا اولا درستان پیش ماں واجہ اکبر ولی دزبندی کنا کہ واجہ یوسف مستی کانا بلوچی دزمالے پیش بکن. منشا کم چاپ او واجہ اکبر ولیہ چے پدما واجہ غلام رسول کلمتی صاحبہ چے دسبندی کنا کہ آ کہستے ہیں واجہ عثمان رکمان گل سوری واجہ رکمان گلا بلوچی دزمالی نادر بکن. اور اسی پدما واجہ حفیظ بلوچ لوٹانو تلو سرا کیا بیت تو عثمان بلوچی دزمال نظر بکان. چاپ کمو واجہ اسی پدما واجہ اختر بلوچا دسبندی کنا کیا بیت تلو سرا او شال نادر بکان کا گلسن کلمتیا او آئی پدما واجہ واب بلوچا دسبندی کنا کیا بھی بیت تلو سرا او شال نادر بکان جان واجہ کہیں عبدالخالق جنیجوا واجہ عبدالخالق جنیجوا دزمان نظر بکان. واجہ عبدالوہاب چے دسبندی ہم دا بوشتے واجہ عبدالوہاب تو ہم دا کمتے بدار واجہ جمال ناصرہ چے دسبندی کیا بیت یا لانکی گئی واجہ عبدالوہاب بدن دزمالے ونی بولے پتہ ہے بولتے سی تقریب لوٹانے کی ہمیں واجہ خیال ہوتا ہے
वाजा अकबर वलिया च दसबंदी के आके से अजर के नदर बिका बंगेश साहब वाजा अकबर वलिया च मैं ये लाखी के सेगमेंट तकरीबन हम डाल ले आमा वती मरागिशा का मुदीम तरह बरान कने चौके में नियामा के तल्लो सरा साड़ी है मर्दमा मैं कर लाते अजरा कम अस्ता बेजा सिंधी शाह ना माँ आयाम बारो बांग कने माँ वाजा नासर जमाल से दसबंदी कना क्या शाले वाजा रुकमान गोल पालारिया बेदन तो वाजा नासर जमाल नासर जमाल से दसबंदी है के अजरा के वाजा रुकमान गोल पालारिया बेदन ओ वाजा जमाल नासरा से पास दसबंदी है वाजा अकबर वलिएगा वाजा कामरेड वायदा च दसबंदी ओ बिले अकबर वली साहब जानते हैं माँ वाजा कामरेड वायदा च दसबंदी कना क्या बैत तल्लो सरा वो वाजा उस्मान बलूच अजरक की वेदन ओशिया पद ओशिया पद मामा गुलाम रसूल कलमतिया उषा क्या बैत तो वाजा गुलसन कलमतिया या अजरक की वेदन इमदाद चाचड़ से गुजारिश है कि वो आए स्टेज पर और सिंधी शाल अजरक वो कालिक जुनेजो को तोहफे में दे मुश्किल नहीं सब्जी नहीं लिखता वजह उस्मान वाजा हफीज़ बलोच से दसबंदी है कि अवैध तो शाल नदर बिका पा बंगस साहबा छोड़ दो यार आप लोग यार चौका भी तो पूछता रहता है ना यार गुरु अच्छा मैं ये मरागिशा के इससे तावन कनगाए मीडिया है संगत के अस्ता एवन मीडिया एवन न्यूज़ है वो अकबर गबुल साहब है गबुल न्यूज़ अच्छे मैं शानी सक्का बाज मेहनत आ रहे कि वाजा मारा वाद देगा दिन तरह है माँ कैसे होती मरागिशा एक गाँव में दीमा पर है वो मानू होती हमें स्टेज तल्लो सर नंदो की होती वाजाओ कमाशा यक पे यक दावत दें क्या ब्याया होती गोश्ता का भी दिया दोस्ता पेश माँ वाजा रुकमान गुल पालाड़िया से दसबंदी का ना कि वाजा बैद वो होती गोश्ता का विधान वजह वट वट वटीअ में
मट मट मंद ॿियो क़दुरु केफ़ कलाड़ जो पिया कनि पियो अचनि दुर्स दुकान ते कंध क़बूल कयो सरा सिर ॾियो चखनि सुर्क सहत चए। मथबरा वेठल मुंहिंजा सभई मान वारा महिमान, साम्हूं वेठल सुजाण, हक़ मौजूद सदा मौजूद। सभिनी खां पहिरीं हिन मौत जहिड़े माठार वारे माहौल में ही मच ॿारींदड़ सत खे आऊं सुता खीरूं थो ॾियां जो हुननि हिकु अहिड़े अॾोल इंसान जे शान में ही प्रोग्राम रखियो आहे। आउं अक्सर ईअं सम्झंदो आहियां त हीअ जेका बेसुरती मौत जे आकाश जहिड़ी माठ छायल आहे, पर जॾहिं भिटाई जो ही शहर त मतो आई मच्छ थुलो थियो थूना हणी तो जा भाई अछ तैं पाणीअ पुना ॾींहड़ा। इहा जा बेलगाम ताक़त आहे, उनजो कॾहिं न कॾहिं पूराओ थियणो आहे, उनजी कॾहिं न कॾहिं पुॼाणी ज़रूरु थियणी आहे। जिते अहिड़ा माण्हू मिड़ी पवनि, अञा के आहिनि सज़ावार सिंगनि जा वेठा वॼाइनि जे सनासी सुणेनि को। ज़िंदा क़ौमूं हमेशह पंहिंजे सुजाण, पंहिंजे साञावद, पंहिंजे जदोजहदी जूझारनि जूं जेके पंहिंजे अटल नज़रिए, पंहिंजे ज़िंदगी जे उन्हनि कानूननि जेके अबोझ ऐं बेताक़त माण्हुनि जे लाइ हू इस्तेमालु कंदा आहिनि, उन्हनि खे दुनिया जी का बि ताक़त मात ॾेई न आहे सघंदी। त यूसुफ मस्ती ख़ान बि अहिड़ियुनि देवमालाई शख़्सियतनि मां आहे जंहिं लाइ भिटाई थो चए त जुंग निहारे जोहरी दाना दोस्त किजन, जुंग निहारे जोहरी दाना दोस्त किजन, जहिड़ीअ तहिड़ीअ लहर न लुॾणा, जहिड़ीअ तहिड़ीअ लहर न लुॾणा, धरतीअ जीअं न धुबनि, सजण सोने हार जीअं वरे न विल्टन, पका पिरी कजन कचन मां की न थिए। त इहे किरदार आऊं यूसुफ मस्ती ख़ान खे काफ़ी सालनि खां हिकु बलोच सियासी लीडर जे हवाले सां त सुञाणंदो हुउसि, पर साणसि वेझड़ा ई तॾहिं थी जॾहिं बैरिया टाउन जे हवाले सां इहे जेका जदोजहद इंडिजेंस राइस जे नाले सां शुरू थी, जंहिंजो पहिरियों जलसो जॾहिं रमादा होटल में थियो त उते असांजे हिन सॼे तरह जा सरदार वॾेरा, सियासी, इल्मी, अदबी सभई माण्हू उते मुचवा। यूसुफ मस्ती ख़ान जा उहे लफ़्ज़ अॼु मूंखे यादि आहिनि, जंहिं ही आङिरियूं खणी नाला वठंदे चयो त मूंखे इहा ख़बर आहे, आउं तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त तव्हां सुभाणे जेकॾहिं तव्हां खां किथे इक़्तिदार जी बूइ पाई त तव्हां इहे हिकिड़े चटकीअ ते, हिकिड़ी हिन चिमठी वॼणीअ ते तव्हां उन इक़्तिदारी पार्टीअ जे झोलीअ में वञी वेहंदा, पर असां हिते ई बीठा हूंदासीं जिते तव्हां असांखे बीहारे था छॾियो। अवां हिते जॾहिं मलीर जी ॻाल्हि था कयो, मलीर वासियुनि जी ॻाल्हि था कयो, पर जॾहिं इक़्तिदार जी ॻाल्हि थींदी त तव्हांखे मलीर यादि हूंदो, न मलीर वासी यादि हूंदा, न हीअ मलीर जी धरती यादि हूंदी। तव्हां हिते ॻाल्हियूं भली कयो। बैरिया टाउन जो जेको कीस हलंदो अचे, जीअं मुंहिंजो दोस्त हनीफ दुलमुराद ॻाल्हि करे वियो, पंहिंजो ॾेपार ॻोठ जी गूंदर ऐं वली मोहम्मद गबोल ॻोठ जी, तव्हां ॾिसो ही जेके इक़्तिदारी धुर में वेठा आहिनि, उन अॼु ॾींहं ताईं को रवाजी हिकिड़ो
अख़बारी बयान ॾिनो आहे, इहा ॻाल्हि यूसुफ मस्ती ख़ान उन वक़्तु बि कई हुई। आउं किथे यूसुफ मस्ती ख़ान जी चापलूसी नथो कयां, पर हक़ीक़त इहा आहे त जॾहिं मलिक रियाज़ हिकिड़ो दफ़ो इंटेलिजेंस जे जेका आला क़यादत हुई उन सां मिलण जी रिथर थी त तव्हां या त मूंसां अची बिलावल हाउस में मिलो या एयरपोर्ट जे VIP लाउंज में अची मिलो, ऐं तव्हां सां उते ॻाल्हाईंदुसि। त यूसुफ मस्ती ख़ान वॾे वाक केस चई ॾिनो, चवाए मोकिलियो त बिलावल हाउस तूं धमकियूं न ॾे चौधरा, असां बिलावल हाउस खां नथा डिॼूं, तूं केरु थींदो आहे इहो त असां तय कंदासीं त असां तोसां किथे मिलंदासीं, असां तोसां कहिड़ी तारीख़ ते मिलंदासीं, तूं केरु थींदो आहे तय करण वारो। त इहे माण्हू आहिनि जिन लाइ शाह लतीफ़ चई छॾियो, ही कॾहिं मैदान छॾण वारा माण्हू न आहिनि, ही कॾहिं मैदान छॾे भॼण वारा माण्हू न आहिनि। भॻो आऊं न चवां मारियो त विसहां, कांध मुंहं में धकड़ा सेकींदे सुआं, त पिण लॼ मरां जे हुनसि पुठ में। आऊं ख़ासि करे हिते वरी बि सिधी ॻोठ वारनि खे सुठा खीरूं थो ॾियां। अलाह साईं यूसुफ मस्ती ख़ान खे सिहत ऐं तंदुरुस्ती ॾे, जो असां जहिड़नि अबोज माण्हुनि खे, ख़ासि करे असां इल्मी अदबी माण्हू आहियूं, असां शायदि हीअं अहिड़े जलसे में या हीअं मेड़ाके में किथे वेही ॻाल्हायूं, पर जॾहिं असां संदसी क़यादत में 2-3 साल जेका जदोजहद कई, उते असांखे घटि में घटि लफ़्ज़नि जो ज़ख़ीरो त असां वटि हुयो, पर कंहिं शइ खे मेड़े समूहे माण्हुनि जे अॻियां ॻाल्हाइण जो ॾांहुं आउं त घटि में घटि इहो एतिराफ़ु कंदुसि, आउं त वाजा यूसुफ मस्ती ख़ान खां सिखियो आहियां। संदसि लाइ भिटाई जो ही शहर, अला ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, मूसी मूं पिरियनि भोराईअ में बाल कया। महिरबानी। मिन्नतवार इशत उस्ताद रुकमान गुल पालारी, यूँ मां दावत दें। अब मैं दावत किताब दूंगा जनाब मौक़िक़ अदीब और इंडिजीनियस राइट के रहनुमा ख्वाजा गुल हसन कलमती साहब को वहाँ आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। स्टेज पे बैठे मेरे साथियों, पंडाल में बैठे दोस्तों, साथ हलंदो रहे, लाट भरंदी रहे। मैं सिद्दी ॻोठ के वासियों को और अवामी तहरीक के यूनिट के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आज ये खूबसूरत शाम हमारे एक जदोजहदी साथी यूसुफ मस्ती ख़ान के नाम की। बहुत सारे दोस्तों ने कहा यूसुफ मस्ती ख़ान के हवाले से, वो हमेशा तबकाती जदोजहद जो है उसमें मसरूफ़ अमल रहे, इक़्तिदारी पार्टियों से बहुत दूर रहे। अगर वो चाहते तो आज सेनेटर भी बन सकते हैं, MNE बन सकते थे अगर वो इक़्तिदारी पार्टी में होते, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो सबसे मुश्किल रास्ता था। आज भी वो उस मुश्किल रास्ते में हमारे साथ हैं, हम सब के साथ हैं। वो इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, वो इस बर्बरियत के निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। जो मुझे कहना था रुकमान गुल पालारी ने कह दिया, रमदा होटल वाली बात, तो मैं उर्दू में आपको कहना चाहता हूँ कि रमदा होटल से पहले कुछ हमारी मीटिंगें हुई, तो मैंने डॉक्टर रुकमान गुल पालारी ने दोस्तों से रब्ते किए, तो फिर किसी ने कहा रमदा होटल का ख़र्चा मैं भरता हूँ, उधर हम मीटिंग करते हैं। 100 से ज़्यादा लोग आए थे, सारे जिस तरह पालारी साहब ने कहा, पूरी क़यादत जो है मलीर की वो मौजूद थी। और यूसुफ मस्ती ख़ान ने जब कहा कि ये सारे पहले बिक चुके हैं, एक एक का नाम लेकर कहा ये सब सरदार वडेरे बिक चुके हैं, आपको रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे। हुआ यही, हमें छोड़ के चले गए, हम फिर ज़ीरो पर आ गए। जो हमारी जदोजहद थी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, हम सब मायूस हो चुके थे। मैं अपनी बात करता हूँ, मेमनगोट में हमारी मीटिंग थी, उस जब ये सारे दोस्त हमें छोड़ के चले गए तो मैंने कहा ख़त्म करते हैं इंडिजिनस राइट लाइन्स को, हम नहीं चला सकते। तो यूसुफ मस्ती ख़ान ने कहा नहीं चलाएँगे हम। और आज हम 5 साल से देहरा टाउन के ख़िलाफ़ और जितनी भी कब्ज़ागिरियत है उनके ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे हैं। और यूसुफ मस्ती ख़ान आज भी हमारे साथ हैं, बीमारी के बावजूद। वो सारे वडेरे, वो सारे सरदार
हमें छोड़ के चले गए, इक़्तिदारी पार्टी के हवाले हो गए। खुद वो बात करते हैं कि जब प्रेशर हुई, हमने भी प्रेशर किया उनके ऊपर, तो वो जरदारी साहब से मिलने गए बिलावल हाउस। उनकी अपनी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें पहले राव अनवर ने बुलाया, राव अनवर ने एक एक MP MNA को समझाया आपको क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे क़यादत की हैसियत को हम अंदाज़ा लगाएं, जिसकी बात यूसुफ मस्ती खान ने की थी। जब वो बिलावल हाउस में जाते हैं, खुद वो कहते हैं कि सामने आसिफ जरदारी, फरियाल टालपुर और राव अनवर बैठे हुए, हम सब सामने हाथ बांधे खड़े हैं। तो हमें कहा गया कि जाएं और समझाएं लोगों को कि अपनी ज़मीनें दें। कौन सी वहाँ पर आपने चुक्कू की और खजूर की फसलें लगाई हैं? ये हालत थी, किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो सब के सब खामोशों के बाहर चले आए। और आज आप देख रहे हैं कि हाजी अली मोहम्मद गोट, लेपार गुंतर गोट, अलीदाद कबोल गोट बिल्डरों के जद में है। हमारे MP MNA खामोश हैं। आज भी यूसुफ मस्ती खान अपने साथियों के साथ आवाज़ बुलंद कर रहा है। कल भी हम वहाँ जा रहे हैं, उससे पहले भी हम गए थे। तो ये सूरत हाल है। कल सारावान होटल में हमारी एक सेमिनार है फिशर फोक फोरम के साथ, बैरिया टाउन, डिंगी और भुंडार के हवाले से। तो दोस्तों, ये वो दोस्त हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस निज़ाम को तब्दील करने की बात की। हमें और आपको इन सब का साथ देना चाहिए। जितनी हमें मलीर को आज इन जैसे लोगों की ज़रूरत है, शायद इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इख्तलाफात एक तरफ रखें। अवामी वर्कर्स पार्टी से आपको कोई भी इख्तलाफ हो, एक तरफ रखें। इंडिजिनस राइट अलायंस से आपको इख्तलाफ हो, उसको एक तरफ रखें। यूसुफ मस्ती खान से तो कोई इख्तलाफ नहीं आपको, उसके क़यादत में आएँ और हमारे साथ चलें। और मलीर के हर मसाइल पर हम आपके साथ होंगे। यूसुफ मस्ती खान हमारी क़यादत करेंगे। आजकल वो बीमार भी हैं, उसके बावजूद भी हमारे बीच में हर मीटिंग में हमारे साथ होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के लोग बहुत 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 कम जो पैदा होते हैं इस दुनिया में। उस एक नज़रिए को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारी पार्टियां तब्दील की, लेकिन हमारा बुनियाद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बुनियाद जो थी वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी। जब नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में था तो एक नज़रिया था हमारे पास। जब जहाँ भी जाते हैं, उसके बाद में बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन गडाफजून का मैं सदर रहा, लेकिन जहाँ भी जाते हैं हमें शुरू का जो नज़रिया हमारे दिमाग में, हमारे जहन में है, ये वो लोग, वो नज़रियाती लोग के बासी हैं, उस नज़रिए को लेकर चल रहे हैं। तो आपको सिर्फ इस तकरीब में बैठकर हमें उठ के चले जाना नहीं है, लेकिन जो बातें, जो यूसुफ मस्ती खान के हवाले से बातें हो रही हैं, इन सब को लेके हमें एक एक लोगों के पास जाना पड़ेगा, हर एक बंदे के पास जाना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी। जब बात करेंगे, सवाल करेंगे, लोगों से सवाल करेंगे, अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करेंगे, तो आपके जहन में से खौफ निकलेगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे, चुप के बैठे रहेंगे, हाथ बांध के खड़े रहेंगे, तो ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे। आप सबको यूसुफ मस्ती खान बनना पड़ेगा, फिर हम इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं, इस मलीर के खुशहाली को वापस ला सकते हैं। हमें उस नज़रिए पे चलना पड़ेगा जो नज़रिया यूसुफ मस्ती खान ने, जो नज़रिया अवामी वर्कर्स पार्टी ने, जो नज़रिया लेनिन ने, जो नज़रिया मार्क्स ने हमें दिया है, जो नज़रिया हमें अब इंडिजिनस राइट लैंड्स दे रही है, उस पर हमें चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं सिद्दीक बोर्ड के वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया बात करने का, उन्होंने हमें मौका दिया आपसे मिलने का। शुक्रिया। अल्लाह भाई मिन्नतवार। ये थे जनाब गुलशन कलमती साहब। अब इनके बाद मैं दावत किताब दूंगा जनाब औरंगज़ेब बंगिश साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी है मजदूर किसान पार्टी कराची के। गुजारिश है के बाद में पंडाल में बैठी हुई मेरे भाइयों बहनों और स्टेज पे मेरे दोस्तों, 1978 में मैंने सियासी मकतब में जब दाखिला लिया तो इस पूरी रीजन में एक पुरतगय्युर दौर था। ईरान का इनकलाब इस रीजन में, अफ़गानिस्तान का इनकलाब इस रीजन में, और बहुत बड़ी सियासी तब्दीलियाँ जन्म ले रही थी। जब मैंने इब्तदाई मकतब में दाखिला लिया तो यूसुफ मस्ती खान आला दर्जे के उस्ताद बन चुके थे सियासी तौर पर। हम उन्हीं के शागिर्दों में से हैं। मैं 1978 से यूसुफ मस्ती खान को जानता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब नज़रियाती सियासत आती है तो लोग नस्ल को, ज़बान को, फ़िरक़ों को मुस्तरद कर देते हैं। अफ़गानिस्तान इनकलाब के बाद जब पहली बार
अफ़गानिस्तान में रिवोल्यूशन हुआ तो उसके असरात बलोच और पश्तून पर बहुत ज़्यादा हुए, और मेरे वालिद एक पश्तून होते हुए वली खान के बजाय वो मीर गौस बख्श बेज़ंजो के काफ़िले में शामिल हुए, इसलिए कि वो समझता था कि 78 का इनकलाब इस रीजन का बड़ा इनकलाब है और इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि बलोचों के तमाम लीडरशिप ने, यानी नवाब अकबर बुगटी तक, बलोचों का एक भी लीडर ऐसा नहीं था कि जिसने अफ़गान रिवोल्यूशन की मुखालफत की या उसकी मज़ाहमत की, लेकिन पश्तून लीडरशिप ने उस इनकलाब को मानने से इनकार कर दिया। ये वो मरहला था जिसमें मेरे वालिद साहब ने बलोचों का साथ दिया, पश्तून लीडरशिप का साथ नहीं दिया। और मैं चूँकि सियासत के उस मकतब का तालिब इल्म था तो मैं यूसुफ मस्ती खान को 1978 से जानता हूँ। ये मुस्तकिल मिजाजी से अवामी मज़ाहमत की सियासत करते रहे, लोगों की सियासत करते रहे। ये कभी मिनिस्टर नहीं रहे, ये कभी गवर्नर नहीं रहे, लेकिन ये हमारे जहन पर, हमारे फ़िक्र पर छाए रहे और हमारे उस्ताद का दर्जा ये हासिल कर चुके थे। हम इनके शागिर्दों में से थे। मैं जो आपको बुनियादी बात बताना चाहता हूँ कि जिस दौर में हमने आंख खोली वो मार्शल का दौर था, ज़िया-उल-हक का, और उसमें हमने एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगाज़ किया। लेकिन आज का जो दौर है ये ज़िया-उल-हक के उस मार्शल दौर से इंतहाई ख़तरनाक दौर है। आज जो है हज़ारों पश्तूनों को गैब किया जा चुका है, हज़ारों बलोचों को गैब किया जा चुका है, सैकड़ों पश्तूनों को घरों से उठाया जा चुका है, सिंधी एक्टिविस्ट को उठाया जा चुका है, इंसानी हुकूक के लोगों को उठाया जा रहा है। ये बर्बरियत का वो दौर है कि वो 78 से भी ख़तरनाक शक्ल में है। और हमारे जितने सियासी लोग हैं, मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि MRD की तहरीक में जब हमने जमहूरी तहरीक का साथ दिया, बड़ी स्ट्रगल की, लोगों ने कोड़े खाए और सिंधी आवाम की अजीम जदोजहद के नतीजे में, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारी लीडरशिप ने, कभी एक लीडरशिप ने उस फौजी जनता को कंधा दिया, कभी दूसरी सियासी उसने कभी कंधा दिया, और कभी जो है जर्नेल को जो है तुमके फैलाए गए। उन जर्नेलों के खिलाफ जो आवाम की स्ट्रगल थी, जर्नेलों को जमहूरियत का जो है बहुत बड़ा वो दिया गया कि जमहूरियत की चैम्पियन है। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दौर है, ये जो परतग़य्युर दौर है, हमें सोचना होगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी। और मैंने उस दिन यूसुफ मस्ती खान की तकरीर को सुना। पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है, पाकिस्तान के हर आदमी को पता है कि इस मुल्क में असल इक़्तिदार आला है किसके पास? इन टट्टू के पास कुछ नहीं है। इक़्तिदार आज भी फौजी जर्नेलों के पास है, और हमें जो है इन फौजी जर्नेलों के अगेंस्ट लड़ना होगा। लेकिन सिर्फ लड़ना ये नहीं होगा कि फौजी जर्नल चले जाए और ये टट्टू दोबारा आ जाए। हमें आवाम की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें मजलूम कौमों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी ज़बानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी राइट्स की लड़ानी चाहिए, और तारीख़ी तौर पर कौमों की जो वहदत है उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और एक मुल्क जो है रज़ाकाराना फेडरेशन के तहत, अगर ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन पे चल सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। ज़मीनों पे कब्ज़े का मसला है, बैरिया टाउन का जिक्र हुआ, जुल्फ़कार का जिक्र हुआ, गवादर का जिक्र हुआ। ये मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज के दौर में चाइना उसी शक्ल में बढ़ रहा है। हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा, हमारे वसाइल पर कब्ज़ा, हमारी कल्चर पर कब्ज़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी चाहिए। पाकिस्तान भर के मज़दूरों को, पाकिस्तान भर के किसानों को, छोटे कौमियतों को डेमोक्रेसी की ये लड़ाई जो है लड़नी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि बजाय आपस में लड़े, उस कुव्वत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए जिसने जमहूरियत को यरगमाल बनाया है, जिसने अवाम के राइट्स को यरगमाल बनाया हुआ, और जिसने जो है कराची में आबाद कदीम सिंधी और बलोचों के इलाके को जो कब्ज़ा गिर हो रहा है, जो बहुत बड़े एरिया पर कब्ज़ा गिर हो रहा है, अगर हमने आज नहीं रोका ये मज़ीद आगे जाता जाएगा, ये जामशोर हो जाएगा, ये नवाबशाह जाएगा, ये